Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله تعالى في مقام آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود पाक बुलंद आवाज से मोहब्बत के साथ पढ़ लें. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, काबिल कदर नौजवानों, दोस्तों और बुजुर्गों, रमज़ान मुबारक का ये दूसरा जुमा है. परवरदिगार आलम की करीमी हुई, रहीमी हुई कि हम सब को रोजे रखने की तौफीक अता फरमाई, तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, जिक्र अज़कार की, कुरान की तिलावत की मालिक कायनात ने तौफीक अता फरमाई. दुआए करो खुदाबंद आलम हमारे रोज़ों को, तरावियों को, जिक्र अज़कार को, तिलावत को कबूल व मंजूर फरमाए. गुज़श्ता जुमातुल मुबारक के खुतबा में वालिदैन की अज़मत, माँ की मोहब्बत, माँ की कुर्बानियों का जिक्र कर रहा था. आज जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने का प्रोग्राम है वो उन्वान है कुर्बे क़यामत, कि क़यामत के नजदीक क्या होगा, क्या बनेगा. बाद लोगों की सोच ये होगी कि कारी साहब ने इस उन्वान का क्यों इंतखाब किया. असल बात ये है, हदीस पाक में आता है, इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, जब क़यामत नजदीक आ जाएगी लोग अपनी मौत को भूल जाएंगे, क़यामत को भूल जाएंगे, अपनी कब्र को भूल जाएंगे. हत्ता के यहां तक कि खतीब लोग भी मिंबरों पे बैठकर क़यामत का जिक्र नहीं करेंगे, मौत का तज़किरा करना भूल जाएंगे. इसलिए जरूरी समझता हूं वो उन्वान, वो बात जो मेरे और आप लोगों के दरमियान बराबरी का हक रखती है, उस उन्वान पे गुफ्तगू करूं. हो सकता है परवरदिगार आलम मुझे भी, आपको भी माफी की तौफीक अता फरमा दे. हदीस पाक में आता है, इमामुल अंबिया महबूब किब्रिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे।
एक आदमी आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो जानू होकर बैठा, आकर कहने लगा, आका मुझे क़यामत की खबर दीजिए। आपने फरमाया, सवाल करने वाले, जितना तुझे क़यामत का पता है उतना ही मुझे पता है, तुझसे ज्यादा नहीं जानता कि क़यामत कब आएगी, ये मेरे इल्म में नहीं। लेकिन इतनी बात याद रखना कि क़यामत की कुछ निशानियां हैं, अगर वो निशानियां तुम पालो तो समझ लेना कि क़यामत बिल्कुल करीब है। आज उन्हीं निशानियों का जिक्र करने का प्रोग्राम है। दुआ ये करो, खुदाबंद आलम मुझे भी आपको भी समझने की और समझाने की तौफीक अता फरमाए। जो निशानियां इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की हैं, उन्हीं निशानियों का जिक्र करने का प्रोग्राम है। और ये निशानियां सुनते भी जाओ और अपने ज़हन में ये बिठाओ कि मेरे घर में तो ये बुराइयां नहीं आ गई, मेरे बाजार में, मेरे मुआशरे में कहीं ये बुराइयां तो नहीं। अगर हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में ये बुराइयां आ चुकी तो परवरदिगार आलम से माफी मांगो, अल्लाह मुझे भी माफी मांगने की तौफीक दे, अल्लाह आपको भी माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक में आता है, क़यामत बिल्कुल करीब होगी, लोगों की नियतों में फतूर आ जाएगा, नियतें खालिस नहीं रहेंगी। यूं लिखा है, एक बादशाह था, सफर करता करता एक अनार के बाग में चला गया। बड़ी प्यास लगी, माली से कहने लगा, प्यास बड़ी लगी है, अनार का जूस तो पिला। माली ने अनार तोड़ा, उस अनार को निचोड़ा, गिलास भर गया। वो बादशाह जूस भी पी रहा था, सोच भी रहा था, इतना आला फल है, इतना अच्छा बाग है, इस आदमी के ऊपर टैक्स भी उतना ज्यादा होना चाहिए। जब जूस का गिलास पिया, माली से कहने लगा, एक गिलास और पिलाओ। माली ने एक और अनार तोड़ा, गिलास में निचोड़ा, गिलास ना भरा, दूसरा निचोड़ा, फिर ना भरा, तीसरा अनार निचोड़ा, फिर ना भरा, चौथा अनार निचोड़ा, फिर जाके गिलास भरा। बादशाह कहने लगा, क्या मामला है, क्या चक्कर है, पहले एक से भर गया, अब 4 निचोड़ने पड़ गए। कहने लगा, लगता है हमारे बादशाह की नीयत में फतूर आ गया। अगर बाप बेटे की नीयत में फतूर आ जाए, घर का निजाम नहीं चलता। अगर दुकान के ऊपर मालिक और उसके मुलाजिम की नीयत में फतूर आ जाए, अल्लाह बरकतों को उठा लिया करता है। अगर मुल्क के अंदर हुक्मरान और अवाम की नीयत में फतूर आ जाए, अल्लाह उस मुल्क से रहमतों को उठा लिया करता है। आज हमारे मुल्क के अंदर जो दंगा फसाद है, कत्ल गारत है, खौफ का आलम तारी है, वाहिद वजह आज हम लोगों की नीयतें ठीक नहीं। मेरी बात नहीं, अल्लाह का कुरान भी गवाह है। फरमाया, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। फरमाया, खुशकियों में, तरियों में, बाजारों में, देहातों में फसाद फैल चुका है। क्या मतलब? जाओ सारी दुनिया का जायजा लो, हर जगह पे लड़ाई है। अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही है, आज कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, आज हिंदुस्तान पे मुसलमानों में जुल्म हो रहा है, आज मुल्क शाम में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। सारी दुनिया में दंगा फसाद है। इसलिए कुरान कहता है, ज़हरल फसाद
फसादु फिल बर्री वल बहर, खुशकियों में तरियों में फसाद बरपा है। ऐ मेरे मालिके कायनात, ये जुमा पढ़ने वाले लोग भी पूछते होंगे ये दुनिया में लड़ाइयां क्यों बरपा हो गई, ये फसाद क्यों बरपा हो गए। आवाज आती है बिमा कसबत अयदीन नास, बिमा कसबत अयदीन नास। ये हुक्मरानों का कसूर नहीं, इमरान खां का कसूर नहीं, नवाज शरीफ का कसूर नहीं, जरदारी का कसूर नहीं, कमर जवेद बाजवा का कसूर नहीं। कुरान कहता है बिमा कसबत अयदीन नास, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। जैसे अमाल करोगे वैसे आसमानों पे आसमानों से हालात मुसल्लत होंगे। आज पूरे मुल्क पाकिस्तान में फसाद ही फसाद है, कत्लो गारत है, हर आदमी परेशान है। वाहिद वजह मुसलमानों आज हमारे अमाल ठीक नहीं। ये मुल्क के हालात इंतखाबात से दुरुस्त नहीं हुआ करते, इलेक्शनों से ठीक नहीं हुआ करते, वजारतों से ठीक नहीं होते, सदारतों से ठीक नहीं हुआ करते, ये गवर्नरी से सही नहीं, बल्कि फरमाया अमाल से ठीक होंगे। जब अमाल अच्छे आएंगे फिर हालात भी ठीक होंगे। अमाल यहां तक बिगड़ गए मुसलमानों की जुबानों पे झूठ है। ताजिर है वो झूठ बोलता है, आज मौलवी है वो झूठ बोलता है, मीडिया है वो झूठ बोलता है, पुलिस है वो झूठ बोलती है, फौज है वो झूठ बोलता है। तमाम की तमाम मुसलमान झूठ बोलने पे लगे हुए हैं। आज ताजरों में नाराज ना होना, आज ताजरों में चले जाओ, हेरा फेरी आम है, धोखा आम है, मिलावटें आम है। फिर हम लोग कहते हैं हमारे ऊपर रहमतें आएंगी, फिर रहमतें नहीं अजाब उतरा करते। सईदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अल्लाह का अजीम पैगंबर है, अजीम नबी है। अर्ज कर दिया मालिक आप आसमानों पे हैं, हम जमीन पे हैं, कैसे पता चलेगा तू नाराज हो गया। आवाज आती है मेरे मूसा जब हालात खराब हो जाए समझ लेना मैं परवरदिगार नाराज हूं। जब कत्लो गारत शुरू हो जाए, फरमाया जब बीमारियां आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, आफतें आ जाएं, अजाब आने शुरू हो जाएं, बेमौसमी बारिशें आ जाएं, याद रखना कि समझ लेना मेरा ये अजाब है, मैं उस वक्त नाराज हो चुका हूंगा। मुआशरे में नजर दौड़ाओ, ये जितना मजमा बैठा है ईमानदारी से बताओ, कोई आदमी चाहे लाखों पति है चाहे करोड़ों पति है, कोई मुझे हाथ खड़ा करके कहे कि कारी साहब मुझे कोई परेशानी कोई है, कोई मजमे में? सिर्फ इस मजमे में नहीं, पूरा जिला शेखुपुरा में चले जाओ, पूरे पाकिस्तान में चले जाओ, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक, कोई आदमी मर्द हो औरत हो छोटा हो बड़ा हो, मुझे दिखाओ जो कहे कि कारी साहब मुझे कोई परेशानी नहीं। सफेद दाढ़ियों वाले बेचारे औलाद के हाथों इतने तंग, अपने घर की परेशानियों की वजह से इतने तंग कि सफेद दाढ़ियों वालों के भी आंसू बह रहे हैं। बूढ़े तो बूढ़े रहे, नौजवानों का यह आलम, कई नौजवान रोते फिर रहे हैं अपनी परेशानियों की वजह से। कुरान कहता है यह किसी का कसूर नहीं, ये हुकूमतों का कसूर नहीं, लॉकडाउन हो गया ये नवाज शरीफ नहीं, ये इमरान खान सही नहीं, फलाना सही नहीं। अल्लाह फरमा रहे हैं बिमा कसबत अयदीन नास, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। लियुज़ीक़हुम
लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह फरमा रहे हैं मैं तुम्हें डराता हूं शायद तुम मेरे दरवाजे पे आ जाओ। कभी ज़लज़ले भेजता हूं, इन ज़लज़लों को देखकर मेरे दरवाजे पे आ जाओ। कभी आंधियां भेजता हूं, शायद इन आंधियों को देखकर तुम मेरे दरवाजे पे आ जाओ। कभी डेंगू मच्छर को भेजता हूं, शायद मेरे दरवाजे पे आ जाओ। कभी कोरोना वायरस को भेजता हूं, शायद मेरे दरवाजे पे आ जाओ। कभी इस अजाब की वजह से लाशों को उठवा रहा हूं। आज फलाने इलाके में इतने मर गए, अमेरिका में हजारों की तादाद में मर गए, लाशें उठाई जा रही हैं। शायद इन लाशों को देखकर मेरे दरवाजे पे आ जाओ। ओ मेरे बंदे, मैं तो बहाना बनाता हूं, किसी ना किसी तरीके माफी मांगने के लिए मेरे दरवाजे पे आ जाओ। हदीस पाक में इरशाद है मोहम्मद अरबी सबका तो सल्लल्लाहु और बुलंद आवाज से और जरा मोहब्बत से आपने फरमाया बनी इसराइल में एक औरत है, बदकारा औरत है, स्याकार है, जानिया है, अपनी इज्जत को बेचने वाली, अपनी इज्जत को फरोख्त करने वाली। एक दिन घर से बाहर निकली, क्या देखा कि कुएं के पास कुत्ते का बच्चा तड़प रहा है प्यास की वजह से। उस औरत को तरस आ गया, अपनी जूती उतारी, दुपट्टा उतारा, जूती से बांध कर कुएं में डाला और पानी निकाल कर कुत्ते को पिलाया। कुत्ते को होश आया, अल्लाह की रहमत को जोश आया, आवाज आई, ओ मेरी बंदी, है तो तू बदकारा, है तो तू शाकारा, है तो तू जानिया, पर तूने मेरी मखलूक पे तरस खाया। जहां मैंने तेरे ऊपर तरस खा के तुझे माफ कर दिया। अल्लाह तो खुदा की कसम बहाने तलाश कर रहा है। ओ मेरे बंदे, किसी ना किसी तरह मेरे दरवाजे पे तो आ। इसीलिए कुरान कहता है ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर, हर जगह पे फसाद ही फसाद है। बिमा कसबत ऐदीन नास, फरमाइए तुम्हारे हाथों की कमाई है। और फरमाया इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिज़ून। लोगों को क्या हुआ, क़यामत बिल्कुल करीब है, ये लोग अपने हिसाब की फिक्र क्यों नहीं करते, गफलत में क्यों पड़े हैं, मौज मस्तियों में क्यों पड़े। फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा। जब क़यामत का ज़ल्ज़ला आएगा, इतना शदीद ज़ल्ज़ला होगा, कुरान कहता है इज़ा समाउन फतरत, ये आसमान भी फट जाएगा, ये सितारे गिर जाएंगे, कब्रें उखेड़ दी जाएंगी, खुदा की कसम समंदरों में आग लग जाएगी, सारी जमीन को हिला दिया जाएगा। इंसान कहेगा इसको क्या बन गया, ये दौलत किसकी पड़ी है, ये खजाने किसके पड़े हैं। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये जमीन बोल बोल के गवाही देगी। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत के हालात बयान फरमाए, निशानियां बयान फरमाई। इसलिए तवज्जो रखना, मस्जिद में बैठकर तवज्जो मेरी तरफ हो, तसव्वुरात में घरों में चले जाओ, मार्केट में जाओ, बाजारों में जाओ, मुआशरे में जाओ और ये निशानियां सुनकर ये भी देखो कि शायद बुराइयां हमारे अंदर तो नहीं आ गई।
ये बीमारियां कहीं हमारे मुआशरे में तो नहीं, हमारे घरों में तो नहीं। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये बतलाई कि इल्म उठा लिया जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा। एक रवायत में आता है कि क़यामत के करीब लोग कुरान से इतनी बेवफाई करेंगे, इतनी बेवफाई करेंगे, अल्लाह कुरान के औरात को खाली कर देगा। ये कुरान की आयत आसमान पे उठा ली जाएंगी। और इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के नजदीक जहालत आम हो जाएगी, आम जहालत होगी, फहाशी आम हो जाएगी, जिना आम हो जाएगा, बदकारी आम हो जाएगी, शराब आम पी जाएगी। और इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत के नजदीक मर्द कम पड़ जाएंगे, औरतें ज्यादा हो जाएंगी। एक एक मर्द 50-50 औरतों की कफालत करेगा, एक एक मर्द 50-50 औरतों पे हुक्मरानी करेगा। और बाद ने लिखा कि एक एक मर्द 50-50 औरतों से ताल्लुकात जोड़ेगा और अपनी बुरी नजर 50-50 औरतों पे रखेगा। और इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, क़यामत बिल्कुल करीब होगी। आदमी कब्र पे खड़ा होके कहेगा, काश मैं मर जाता, ये मेरी कब्र होती। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये दीन की वजह से नहीं बल्कि घरेलू परेशानियों की वजह से इतना तंग आ जाएगा, अपने मामलात की वजह से इतना तंग आ जाएगा और तमन्ना करेगा, काश मैं दुनिया में जिंदा ही ना रहता, मैं मर जाता तो। मुसलमानों, मुआशरे में नजर दौड़ाओ, क्या आपको मालूम नहीं कितने माँ बाप हैं औलाद से तंग आकर ट्रेन के नीचे अपनी सर रख कर खुदकुशी कर रहे हैं। कितने वालिदैन हैं औलाद से तंग आकर उन्होंने नहरों में छलंगे लगाकर खुदकुशी कर ली। कितने वालिदैन हैं औलाद से तंग आकर मकानों की छतों से छलंगे लगाकर खुदकुशी की। एक दिन एक साथी मुझे बताने लगा, कारी साहब, शेखुपुरा में वालिद अपनी औलाद से, अपनी बच्चियों से इतना तंग, रात को अपने मकान की छत पे से छलांग लगाई, जमीन पे गिरा, पटक करके आवाज आई, नीचे गिरता ही मर गया। ये मेरी बात नहीं, ये क़यामत की निशानियां हैं। एक वक्त आएगा कि लोग इतने तंग आ जाएंगे, तमन्ना करेंगे, काश मैं मर जाता तो अच्छा था, दुनिया में जिंदा ना रहता। और इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत बिल्कुल करीब होगी, जमाना करीब आ जाएगा, साल महीनों के बराबर हो जाएगा। महीना ऐसे गुजरेगा जैसे हफ्ता गुजरता है, और हफ्ता ऐसे गुजरेगा जैसे एक दिन गुजरता है, और एक दिन ऐसे गुजरेगा जैसे घंटा गुजरता है। अब मुआशरे में देखो, घरों में देखो, बाजारों में देखो, कहीं ये अलामतें हमारे मुआशरे में तो नहीं आई। अल्लाह के नबी ने पहली अलामत फरमाई कि इल्म, बोलो भाई और बुलंद आवाज से, इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत आम हो जाएगी, जिना आम हो जाएगा, शराब आम पी जाएगी। और इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शराब लोग पिएंगे और उसका नाम बदल दिया जाएगा, नाम बदल दिया जाएगा। कोई कहेगा जनाब मैं बोतल पी के आया, कोई कहेगा जनाब मैं पानी पी के आया हूं, कोई कहेगा मैं घूंट लगा के आया हूं। शराब तो शराब नहीं, शराब का नाम बदल दिया जाएगा। और आपने फरमाया क़यामत के नजदीक
जेवरात का इस्तेमाल होगा, मर्द जेवर इस्तेमाल करेंगे। देखा नहीं आज अच्छा भला हाजी नमाजी 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला बेटी की मंगनी करने गया, दामाद के हाथ में, दामाद की उंगली में अंगूठी पहना के आया, दामाद को सोने का लाकुट बना के दे के गया, फिर आकर शहर में बताएगा जनाब मैंने अपने दामाद को सोने की अंगूठी पहनाई है। उधर वो दामाद भी वो भी लोगों को दिखाएगा माशाल्लाह सूसर पहना के गया है। मुसलमानों, ये मुआशरे में बुराइयां आम हो चुकी हैं। मैंने भी कई मर्दों के हाथों में मैंने सोना पहना। ये क़यामत की निशानी है। और इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मौसीकी के आलात आम हो जाएंगे, गाने बजाने के आलात आम हो जाएंगे। और आपने फरमाया जब ये सारी बुराइयां आ जाएंगी उस वक्त अल्लाह इतना नाराज हो जाएगा, इतना नाराज हो जाएगा, इतना गुस्से में आएगा कि लोगों की शक्लें बदल दी जाएंगी। मेरी बात नहीं, हदीस पाक में है, इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कुछ लोगों को बंदर बना दिया जाएगा, कुछ लोगों को खंजीर बना दिया जाएगा। इसलिए मुआशरे में नजर दौड़ाओ, अपने घरों में देखो, कहीं मेरे घर में तो गाना बजाना नहीं, मेरी मार्केट में तो गाना नहीं बज रहा, कहीं मेरे मुआशरे के अंदर ये कंजरियों के गीत तो नहीं हो रहे, ये बैंड बाजा तो नहीं बज रहा। हर आदमी देखे, अपनी मौत की फिक्र करो, क़यामत की फिक्र कर, कब्र की फिक्र कर। खुदा की कसम यह दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं, यह दुनिया की मौज मस्तियां हमेशा नहीं, रंग रंगीनियां हमेशा नहीं। इसी को कहता है सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, और सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। आज तू प्रॉपर्टी का मालिक है, कल को कोई और मालिक बन जाएगा। आज कोठी तेरी है, कल को इस कोठी का मालिक और बनेगा। इसलिए कहा करता हूं खुदारा मुसलमानों, जुमा पढ़ने के लिए आने वालों, अपनी प्रॉपर्टी पे नाज ना कर, दौलत पे नाज ना कर, अपने रुपये पैसे पे नाज ना कर। ये दुनिया किसी की भी नहीं बना करती, आज तेरी है कल को किसी और की बन जाएगी। हदीस पाक में आता है इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, चारों तरफ सहाबा इकराम भी तशरीफ फरमाए। यका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर सूरत हो गया, आपका जिस्म कांपने लगा, आपके जिस्म पे कपकपी तारी हो गई। सहाबा इकराम अर्ज करने लगे आका क्या बनी, जिस्म क्यों कांप गया, आपका चेहरा क्यों सुर्ख हो गया। आपने फरमाया मेरे सहाबा, मेरे दीवाना, मेरे परवाना, अभी अभी जिब्रील आए थे, मुझे जिब्रील ऐसी बात कर गए मेरा दिल कांप गया। सहाबा इकराम ने अर्ज कर दिया का बताओ तो सही जिब्रील ने क्या कहा। आपने फरमाया मेरे सहाबा, मेरे दीवानों, मेरे परवानों, जिब्रील कह के गया है आका आपकी उम्मत में एक वक्त ऐसा आएगा, इतने गंदे लोग आ जाएंगे, इतने बुरे लोग आ जाएंगे, इतने गलीज लोग आ जाएंगे, परवरदिगार आलम को इतना गुस्सा आएगा, उनकी शक्लें बदल कर उनको खंजीर बनाएगा, बंदर बना देगा।
सहाबा इकराम की चीखें निकल गई, सहाबा इकराम लर्ज उठे, सहाबा इकराम के जिस्म कांप गए। कहने लगे आका वो लोग नमाज नहीं पढ़ते होंगे, वो रोजे नहीं रखेंगे, वो हज नहीं करेंगे। आपने फरमाया बला बला क्यों नहीं, वहुम युसल्लून वयसूमून वयहुज्जून, नमाज भी पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगे, हज भी करेंगे। आका फिर किस जुर्म की वजह से, किस गुनाह की वजह से, किस गलती की वजह से शक्लें बदलेंगी? आपने फरमाया मेरे सहाबा वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजे भी रखेंगे, उधर कंजरियों के गाने भी सुनेंगे। अल्लाह को इतना गुस्सा आ जाएगा, इतना गुस्सा आ जाएगा, अल्लाह शक्लों को बदल के रख देगा। मेरी बात नहीं, आम आदमी की बात नहीं, मेरे नबी, आपके नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, आसमान वालों के नबी, जमीन वालों के नबी, सितारों के नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपने फरमाया कि जिस वक्त लोग गाना बजाना सुना करेंगे, एक वक्त आएगा अल्लाह इतने गुस्से में आएंगे, शक्लें बदल के रखेंगे। इसलिए मुआशरे में नजर दौड़ाओ, मार्केटों में देखो, खुदारा जुमा पढ़ने के लिए आने वालों अपने घरों में देखो। अगर मैं ये बात कह दूं तो बेजान नहीं, जिला शेखुपुरा के किसी ना किसी कोने में इस मुकद्दस महीने के अंदर भी गाना बजाना कहीं ना कहीं हो रहा, किसी न किसी कोने के अंदर बदकारी का प्रोग्राम बन रहा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहूंगा खुदारा मौत से गाफिल ना हो, क़यामत से गाफिल ना हो, अपनी कब्र से गाफिल ना हो, अल्लाह के अजाब से गाफिल ना हो। दुनिया को हमेशा के लिए ठिकाना ना समझ, ये दुनिया आरज़ी है, आज है कल को खत्म हो जाएगी। इसी को तो कहते हैं जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, और जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। मिले खाक में नौजवान कैसे कैसे, और मिले खाक में नौजवान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। कुरान कहता है इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिज़ून। हिसाब का वक़्त करीब आ पहुंचा, तुम गफलत में पड़े हो, मौज मस्तियों में पड़े हुए हो। तवज्जो करो, इमामुल अंबिया की हदीस सुनो। आपने फरमाया मेरे सहाबा को बताकर क़यामत की सुबह तक आने वाली अपनी उम्मत को समझा दिया कि जब तक तुम्हारे अंदर 14 खसलतें ना आ जाएं, 14 बुराइयां ना आ जाएं, 14 बीमारियां ना आ जाएं, उस वक्त तक क़यामत नहीं आए। अब वो बीमारियों को देखो, वो हमारे मुआशरे में आई कि नहीं, हमारे घरों में आई कि नहीं। तवज्जो करो, पहली बात इरशाद फरमाई, लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लग जाएंगे, माले गनीमत को अपना माल समझेंगे। और दूसरी बात इरशाद फरमाई, लोग ज़कात को तवान समझेंगे, टैक्स समझेंगे। ओ अल्लाह वाले, अल्लाह ने तुझे 1 लाख दे दिया, अल्लाह के रास्ते में उस लाख में से 2500 देते हुए कौन सा मौत आती है? अल्लाह ने तुझे करोड़ दे दिया, उस करोड़ में से 2.5 लाख ज़कात देते हुए कौन सा फांसी लगती है? अगर मालिक कायनात तुझे ना देता फिर क्या करता? अगर दिया है पूरा हिसाब कर, गम ना कर।
अल्लाह का हुक्म समझ कर ज़कात को अदा कर, टैक्स समझ के ज़कात को अदा ना कर। और तीसरी बात फरमाया, अमानत में ख़यानत हो, अमानतों में ख़यानत होगी। और अमानतों में ख़यानत, जो आदमी जिस ओहदे का हामिल है उसको वो ओहदा ना दिया जाए, ना अहल को उस ओहदे पे मुसल्लत कर दिया जाए, ये भी अमानत में ख़यानत। और बड़ी बड़ी अमानतों में तो ख़यानत हो रही है। हमारे यहाँ तो किसी को कहो ना, ओ मियां ये किलो सेब है, मेरे घर में जाके देना, जाते जाते एक सेब निकाल कर जेब में डाल देगा। ये सब्जी पुछाना, एक आधा टमाटर निकाल के जेब में डाल लेगा। आज छोटे से लेकर बड़े तक हर आदमी अमानतों में ख़यानत करने पे। और अगली निशानी ये बतलाई, फरमाया कि लोग इल्म दीन को छोड़कर और इल्म सीखना शुरू कर देंगे। कुरान का इल्म छोड़ दिया जाएगा, मेरे नबी के फरमान का इल्म छोड़ दिया जाएगा। आज किसी के हां औलाद हो, अल्लाह सबको औलाद अता फरमाए। और बुलंद आवाज से, चौधरी साहब है, प्रॉपर्टी का मालिक है, बड़ा रुपया पैसा है, अल्लाह ने 3 बेटे दिए। पहला बेटा बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीनो जमील, दूसरा बेटा वो भी बड़ा हसीनो जमील, और तीसरा बेटा आंखों से बिनाई कमजोर है, बेचारे का पांव भी दुरुस्त नहीं, हाथ भी दुरुस्त नहीं। अब एक बेटे को अमेरिका भेज दिया, दूसरे बेटे को बर्तानिया भेज दिया, आला दर्जे के स्कूलों में दाखिल करवाया। और जिसकी नजर कमजोर, जिसका पांव दुरुस्त नहीं, उसकी उंगली पकड़ी, उसको उठाया, कारी साहब मदरसे में लेके आया हूं, दिल करता है एक बेटा हाफिज बन जाए। शर्म नहीं आती? जिनको पढ़ाना चाहिए था उनको दीन के रास्ते पे नहीं लेकर आ रहा। अब क्या बना? एक जज बन गया, एक बहुत बड़ा वकील बन गया। चौधरी साहब को भी मौत आ गई। मौत तो सबको आनी है कि नहीं? अमीर हो उसको भी आएगी, गरीब हो उसको भी आएगी। अब जज साहब को नमाज का पता ही नहीं, जिसने सारी जिंदगी अमेरिका में गुजारी उसको क्या खबर। और वकील के पास तो वैसे ही टाइम, बोलो नमाज का टाइम कोई नहीं। चौधरी साहब को मौत आ गई। और इधर जिसको मदरसे में छोड़ के गया था वो हाथ उठाकर दुआ मांगता है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप पे रहम कर दे। आवाज आती है, ओ चौधरी, ओ प्रॉपर्टी के मालिक, ओ कारखाने के मालिक, ओ फैक्ट्रियों के मालिक, तेरा आज जज बेटा काम नहीं आया, आज तेरा वकील बेटा काम नहीं आया, जिसको तू मस्जिद की सफों पे छोड़ के आया, आज उसने हाथ उठा के दुआ मांगी है। उसकी दुआ सुनकर मुझे तरस आ गया, रहम आ गया, मैंने तेरे ऊपर करम कर दिया। हदीस पाक में आता है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी एक कब्रिस्तान से गुजरे। एक कब्र के ऊपर जब गुजरे तो क्या देखा? कब्र में अजाब हो रहा है। अल्लाह के नबी का मौजज़ा था, कब्र में अजाब हो रहा है। अल्लाह का नबी वहां से चले, कुछ अरसे के बाद वहां से वापस वहीं से गुजरे। वापस जब गुजरे तो क्या देखा? वो कब्र फूलों से भरी पड़ी है, खुशबुएं आ रही हैं। अल्लाह के नबी ने झोली फैलाई, मालिक पहले तो अजाब हो रहा था, अब खुशबुएं आ रही हैं। आवाज आई, मेरे नबी मेरे पैगंबर, ये जब मौत आई बड़ा गुनाहगार था, बड़ा शाहकार था, इसके यहां बच्चा की विलादत होने वाली थी, दुनिया से चला गया। इसके घर में बच्चा पैदा हुआ और बच्चे की मां ने इसको बिस्मिल्लाह पढ़ाई, इधर बिस्मिल्लाह पढ़ी। मेरी रहमत को जोश आया, मैंने अजाब को हटा दिया। मुसलमानों तवज्जो तो रखो, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से अल्लाह अजाब को हटा देगा। और जो आदमी सारा कुरान पढ़े, क्या उसके माँ बाप से कब्र का अजाब नहीं हटेगा?
मैं हाथ जोड़ के कहूंगा इस रमजान के दूसरे जुमे में सारे मजमे से कहूंगा, खुदारा अल्लाह ने औलाद दी है, कुरान पढ़ाया है। मैंने तो बड़े लोग देखे, बेचारा रक्षा चलाता है रक्षा, लेकिन अपने बच्चे को कुरान पढ़ा रहा है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कारी साहब शायद स्कूल की मुखालफत कर रहा है। नहीं, स्कूल की मुखालफत नहीं, स्कूल पढ़ाओ लेकिन साथ साथ कुरान भी पढ़ाओ। आज कितने अफसोस की बात है, मुसलमानों का बेटा है, इमामुल अंबिया का उम्मती है, ABC फरफराती है पर आयतुल कुर्सी नहीं, अंग्रेजी बड़ी आती है पर कुरान नहीं, अंग्रेजी का तर्जुमा पढ़ता है लेकिन नमाज का तर्जुमा नहीं। जितने भी मज़ाहिब है ना, जितने मज़ाहिब, हिंदू अपने बुत के सामने खड़ा होकर इबादत करता है और उस हिंदू को पता है कि मैं अपने बुत से क्या बातें कर रहा हूं। ईसाई इबादत करता है, उसे पता है मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन एक वाहिद मुसलमान है, वाहिद मुसलमान। और इस सारे मजमे में अगर मैं पूछ लूं तो सारी नमाज का तर्जमा शायद उलमा को छोड़कर, तलबा को छोड़कर शायद किसी को ना आए। नमाज का तर्जमा अल्लाहु अकबर कहा, हाथ बांध लिए और जुबान से तो कह रहा सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जुबान से पढ़ा लेकिन ये नहीं पता मैं अल्लाह को क्या कह रहा हूं। जुबान से कह रहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लेकिन पता नहीं मैं अल्लाह से क्या गुफ्तगू कर रहा हूं। कहता अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, लेकिन ये नहीं पता मैं अल्लाह से क्या गुफ्तगू कर रहा हूं। मुसलमानों ये क़यामत की निशानी है, क़यामत की निशानी। बहरहाल वक्त मुख्तसर तवज्जो रखना। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, क़यामत बिल्कुल करीब होगी, लोग अपने दोस्तों को तरजीह देंगे, बाप की नाफरमानी करेंगे। मुआशरे में देखो ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इरशाद फरमाया काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, क़यामत बिल्कुल करीब होगी, आदमी अपनी बीवी के पीछे लगेगा, अपनी बीवी की इताअत करेगा, अपनी बीवी की फरमाबरदारी करेगा, पर मां की नाफरमानी करेगा। देख लो क्या बढ़ रही है। कई माएं बेचारी आंसू बहाती हैं, कारी साहब तवीज बना के दे दो, बेटा बड़ा नाफरमान। मां की पैरों में जूती टूटी, मां के कपड़े फटे हुए, ईद का दिन करीब, मां से कहते हैं मां कोरोना वायरस की वजह से दुकान बंद रही, पैसे कोई नहीं, अब तुझे जूती लाने के लिए पैसे नहीं, तेरे कपड़े लाने के लिए पैसे नहीं है। और बेगम साहबा के लिए भी कपड़े आए, अपनी औलाद के लिए भी कपड़े आए, मां के लिए कपड़ों के लिए पैसे नहीं, मां की जूती के लिए पैसा पैसा। मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा खुदारा अपनी मां से मोहब्बत कर। तेरी मां की मोहब्बतों के बारे में क्या बताऊं, ये पिछला जुमा सारा का सारा मेरा मां की मोहब्बत पे, मां की कुर्बानियों पे था। और वो मेरा पूरा बयान नेट पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है। खुदारा जहां पे अपनी औलाद को टिकटॉक दिखाते हो, जहां पे अपनी औलाद को और प्रोग्राम दिखाते हो, जहां पे अपनी औलाद को गाने सुनवाते हो, ड्रामे दिखाते हो, मोबाइल दिखाकर तेरा बच्चा कार्टून देखता है। खुदारा अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को यूट्यूब खोलकर ये मेरा बयान सुनाओ। हो सकता है तेरे बेटे के दिल में बाप की मोहब्बत आ जाए, तेरे बेटे की मोहब्बत में तेरी मां की मोहब्बत आ जाए, हो सकता है औलाद
अपने माँ बाप की मोहब्बत हो, माँ बाप का प्यार आ जाए। खुदारा अपनी औलादों को उलमा के बयान सुना। तेरी माँ की मोहब्बत देख, माँ जूती टूटी पहनकर कहती है मालिक, ऐ मेरे मालिक, जूती कोई नहीं लेकिन मेरा बेटा नजर आ जाए मेरे दुख दूर हो जाते हैं। माँ कहती है मालिक, अगर मेरा बेटा मुझे कपड़े नहीं लेके देता तो ना सही, जूती नहीं लेके देता तो ना सही, लेकिन तेरी माँ हाथ उठा के कहती है मालिक, मेरी उम्र भी मेरे बेटे को लगा दे, मेरी उम्र भी मेरे बेटे को लगा दे। ये तेरी माँ की मोहब्बत, तेरी माँ की कुर्बानी, जिसके लिए कपड़े लाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं, जूती खरीद कर देने के लिए पैसे नहीं, 10 रुपये देने के लिए तेरे पास। अगली बात सुनो, इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों क़यामत बिल्कुल करीब होगी, मस्जिदों में शोर बर्पा हो जाएगा, मस्जिदों में शोर आएगा। ये शेख साहब की मस्जिद है, ये मलिक साहब की मस्जिद, ये मियां साहब की मस्जिद, ये राणा साहब की मस्जिद, ये शेख साहब की मस्जिद। कोई कहेगा जनाब ये मस्जिद मेरे दादे ने बनाई, कोई कहेगा मेरे चाचा ने बनाई, कोई कहेगा मेरे बाप ने बनाई, तुम कौन हुक्मरानी करने वालों। लिहाजा अपने मोहल्लों में देखो, अपनी मस्जिदों में देखो, कहीं ये शोर बर्पा तो नहीं। ये मस्जिदों में शोर का बर्पा होना ये क़यामत की निशानी है। लिहाजा इस शोर को बंद किया जाए। और इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, क़यामत बिल्कुल करीब होगी, आदमी की इज्जत लोग उसके डर की वजह से करेंगे। चौधरी है, लोग सलाम करते हैं, बदमाश आदमी है, जुबान का सही नहीं, अगर मैंने सलाम ना की तो मुझे जलील करेगा, रुसवा करेगा, मेरे खिलाफ चलेगा, इसलिए उसको सलाम करता है। और हदीस पाक में आता है, इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कबीले का सरदार, बरादरी का सरदार वो होगा जो सरदारी के अहल भी ना हो, ना अहल किस्म का आदमी वो बरादरी का सरदार बन जाए। और इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों क़यामत बिल्कुल करीब होगी, गाना बजाना आम हो जाएगा। आज देख लो हाजी साहब के बेटे की शादी है, बैंड बाजा बज रहा है, मेहंदी की रस्म है, बैंड बाजा बज रहा है, और नई गाड़ी खरीदी, कंजरी का गाना चल रहा है, आज ट्रैक्टर पे गाना चल रहा है, बसों में सफर करो, बसों में गाने की आवाज है, हॉस्पिटल में जाओ वहां पे गाने की आवाज है। हर तरफ अजाब ही अजाब। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, खुदारा अपने आप को बदलो। ये हालात उस वक्त बदला करते हैं जब अमाल हमारे ठीक। अपने अमाल को सही करने की कोशिश करो। और इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुर्बे क़यामत में लोग गाना बजाना इतना देखेंगे, अल्लाह नाराज होकर शक्लें बदल देगा। आज देख लो हर जगह पे, हर इलाके में, हर गली में, हर दुकान पे गाने बजाने की आवाज आ रही। परवरदिगार आलम ने भी कुरान में बता दिया, कुतिलल इंसान मा अकफरा, ओ इंसान इतना नाशुक्रा बन गया कि रब की भी नाफरमानी करने लग गया। फरमाया मेरे बंदे देख तो सही, तुम माँ के पेट में 9 महीने रहा, कभी सोचा तुझे माँ के पेट में रोजी कौन पहुंचा रहा था? बाप मोहब्बत जरूर करता है, माँ प्यार करती है, लेकिन माँ के पेट में रोजी पहुंचाने वाला कौन? सारे बोलो, माँ के पेट में रोजी पहुंचाने वाला फरमाया मैं हूं। और जब तू दुनिया में आया मैंने तेरे लिए 2 दूध की नहरें जारी कर दी, लेकिन जब तू बोलने के काबिल हुआ, चलने फिरने के काबिल हुआ, और मेरे बंदे तेरी जुबान पे अल्लाह आने की बजाय तेरी जुबान पे गाने जारी हो, फिर मेरा अजाब ना आए तो क्या हो?
और इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शराब आम पी जाएगी, शराब आम पी जाएगी और क़यामत बिल्कुल करीब होगी। बाद में आने वाले लोग पहले लोगों पे लान तान करेंगे। आज देखते नहीं ऐसे जालिम लोग भी दुनिया में आए जो सहाबा पे तबर्रा करते हैं, सहाबा को भी बुरा कहते हैं, तबा ताबीईन को बुरा कहते हैं, औलिया इकराम को बुरा कहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो रखना, आखिरी बात है, आपने फरमाया जब ये निशानियां आ जाएंगी, जब ये अलामतें आ जाएंगी, आपने फरमाया उस वक्त इंतजार करना, उस वक्त इंतजार करना। सहाबा इकराम ने पूछ लिया, कहा किस चीज का इंतजार करें? आपने फरमाया मेरे सहाबा उस वक्त ज़लज़ले आएंगे, उस वक्त आंधियां आएंगी, उस वक्त लोगों को जमीन में धंसा दिया जाएगा। देख लो ज़लज़ले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बोलो भाई, ज़लज़ले आ रहे हैं। ये 2005 का ज़लज़ला देखो और आंधियां आ रही हैं कि नहीं? पाकिस्तान की तारीख उठाओ, ये पिछले कई सालों में अब भी हवाएं आती हैं, आंधियां आती हैं। और एक वो वक्त भी था, आप लोगों को, बड़ी उम्र के लोगों को पता होगा, ये नारंग मंडी के अंदर इतना तूफान आया, इतना तूफान आया, मकानों की छतों को घेर के रख दिया। ये क़यामत की निशानी। और फरमाया जमीन में धंसा दिया जाएगा। ये मुजफ्फराबाद में जब 2005 में गलबन ज़लज़ला आया, उस वक्त बड़ी बड़ी होटल जिनमें खुदा की दिन रात नाफरमानियां होती थी, अल्लाह ने उन होटलों को उठाकर जमीन में धंसा दिया। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जब ये अलामतें आ जाएंगी, जब ये बीमारियां आएंगी, फिर आसमान से पत्थर बरसेंगे। और ये आसमान से पत्थर उन लोगों पे बरसे थे जो बदफेली के अंदर मुब्तला हुए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम औरतों को छोड़कर मर्दों के पीछे लग गए, अल्लाह ने पत्थरों की बारिश कर दी। और मेरे नबी, आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे डर लगता है कहीं मेरी उम्मत बदफेली में ना पड़ जाए। अल्लाह का नबी डर रहा है। और फरमाया जब ये बीमारियां आएंगी फिर आसमान से पत्थर बरसेंगे। आज देख लो मुसलमानों, हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात, फसाद 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 हो रहा है। ये मुल्क एक आफत जाती नहीं, दूसरी आफत आ जाती है। एक आफत खत्म नहीं होती, दूसरी आफत शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी आ जाती है। पहले ज़लज़ला आया, डेंगू मच्छर आया, कोरोना वायरस आया, कड़ा कड़ा खुदा के अज़ाब आए। किसी का कसूर नहीं। मैं तो कहा करता हूं हुक्मरानों को बुरा ना कहो, किसी को बुरा कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। किसी को बुरा कहने से पहले अपने घरों में देखो, अपने मार्केट में देख, अपने मुआशरे में देख। परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं, बिमा कासबत अयदीन नास, किसी का कसूर नहीं, तुम्हारे हाथों की कमाई है। इसलिए आज वक्त है, मैं हुकूमत से भी कहूंगा, वजीर आजम इमरान खान साहब के सामने भी यही दरखास्त रखूंगा, खुदारा इस वक्त मुल्क के हालात अगर दुरुस्त करना चाहते हो तो मेरे नबी की इस पूरी उम्मत को अमाल पे लेके, जब तक अमाल दुरुस्त नहीं, लॉकडाउन कर लो, पूरी दुनिया को बंद कर दो, हालात दुरुस्त, बोलो भाई, हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। हालात दुरुस्त होते हैं जब अमाल दुरुस्त हो। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह का अजीम पैगंबर बस्ती छोड़ के चले गए, कौम पे अज़ाब के आसार नजर आए। सारी कौम, मर्द भी, औरतें भी, औरतों के बच्चे अलग कर दिए गए, औरतों को अलग कर दिया गया, जानवरों को अलग कर दिया, जानवरों के बच्चे अलग कर दिए, जानवरों की भी चीखें निकली, औरतें भी चीखें मारे, मर्दों ने भी चीखें मारी, बच्चे भी रोए। अल्लाह को इतना तरस आया, आए हुए अजाब को हटा दिया।
मुसलमानों, इस वक्त इज्तिमाई तौबा की जरूरत है। सारी उम्मत तौबा करे। वजीर आजम साहब हर जिले के अंदर ये हुक्म जारी करो कि हर आदमी अल्लाह के सामने सर्वसुजूद हो जाए। अगर इस आजाब से, और मुसलमानों, ताजरों, मार्केटों वालों, जमींदारों, सरमायादारों, अगर इस मुसीबत से बचना चाहते हो, खुदारा अपने अमाल को दुरुस्त करो, खुद नमाजी बन जाओ, अपनी औलाद को नमाजी बनाओ, बेटियों को नमाजी बनाओ, बेटों को नमाजी बनाओ, जुबानों पे दुरूद पाक को लाओ, जुबानों पे जिक्र अज़कार को लाओ। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा, अल्लाह इस अजाब को हटा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह सारे साथी इस पे अमल करो इंशाअल्लाह। और मेरी बात याद करके ले जाओ, मेरे मालिक को, मेरे परवरदिगार को इस उम्मत से बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह ने जन्नत उम्मत मोहम्मदिया के लिए बनाई है। हमने जन्नत में जाना है, जन्नत में हमने जाना है, हमारे सिवा बोलो ना। इंशाअल्लाह उम्मत मोहम्मदिया जन्नत में जाएगी, लेकिन जन्नत में जाने के लिए अमाल करने पड़ेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। आज से कोशिश करो अपने घरों में बेनमाजी, बोलो भाई, नहीं रहेगा। सारे को इंशाअल्लाह हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। बाहर वाले भी कह दे भाई इंशाअल्लाह सारे नमाजी बनेंगे, खुद भी, औलाद को भी। अल्लाह मुझे भी, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।